हेलो स्टूडेंट, मैं नीतिका आज आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आए हैं। हम मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डी ग्राफ सीख रहे थे, जिसमें कि हमने कल एडजेंसी मैट्रिक्स के बारे में बात करी थी। आज हम करते हैं इंसिडेंस मैट्रिक्स के बारे में। इंसिडेंस मैट्रिक्स भी आपके दो तरीके की होंगी, डायरेक्ट ग्राफ और इनडायरेक्ट ग्राफ। ठीक, डायरेक्ट ग्राफ जिसमें डायरेक्शन मिलती है, इनडायरेक्ट ग्राफ जिसमें डायरेक्शन नहीं मिलती है। इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या है, देखिए पहले इसकी डेफिनेशन। लेट जी, ग्राफ जी जो है वर्टेक्स और एज वेयर द, हमारे पास में इतनी सारी वर्टेक्सेज हैं, इज द सेट ऑफ द एन वर्टेक्सेज, और ई हमारे पास एज है इन द सेट ऑफ द एम एजेस। बी द डायग्राफ हैविंग नो सेल्फ ग्रुप देन द इंसिडेंस मैट्रिक्स ए आई जे, मैट्रिक्स की फॉर्म में है ये, ऑफ जी इज ए एम क्रॉस एंड मैट्रिक्स डिफाइंड। क्या कहता है इसका, ए आई जी क्या है आपका, यहाँ पे रो एंड कॉलम वन होगा कब, जब आई जे इंसिडेंट आउट ऑफ द आईएथ वी आई। -1 कब होगा, जब इनटू ऑफ द आईएथ वर्टेक्स ऑफ वी आई। और 0 कब होगा, जब आई जे इज नॉट इंसिडेंट ऑफ वी आई। इसको, इन तीन बातों को हम क्वेश्चंस के थ्रू जल्दी समझेंगे। ये वो क्या है, जैसे हमें पास एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल लिया हमने, यहाँ एरो के साइन है, तो इसका मतलब ये कैसा ग्राफ है, डायरेक्टेड ग्राफ है। और आपसे कहा है कि इस ग्राफ को इंसिडेंस मैट्रिक्स में लिख कर दिखाइए, राइट की। तो कैसे करेंगे हम, देखिए इसमें हम क्या करते हैं, हम रो में तो लिखते हैं एजेस और कॉलम में लिखते हैं वर्टेक्सेस। तो हमारे पास कितने वर्टेक्स है, V1, V2, V3, V4, V5 लिख दिया हमने कॉलम में। हमारे पास कितनी एजेस आ रही हैं, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7। ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह नहीं बनता है, ठीक है। वर्टेक्सेस हमारी 5 आ गई, एजेस हमारी 7 आ गई। अब देखते हैं इसमें इंसिडेंस मैट्रिक्स के अंदर हम ये देखते हैं कि ये जो एजेस है किससे कनेक्ट है। अब ये देखिए ये देखिए, बस यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये E1 है, E1 एज किससे कनेक्ट है, V1 से अगर आप यहाँ देखें, अगर ऐसे समझाऊं मैं आपको, V1 से E1 की तरफ चलिए, तो V1 ये रहा, E1 ये रहा, V1 से E1 कनेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया 1। ये है V1 से E2 कनेक्ट है, नहीं, E2 तो उधर है, तो आ गया 0। V1 से E3 कनेक्ट है, नहीं, 0। V1 से E4 कनेक्ट है, नहीं, 0। V1 से अब कौन कनेक्ट है, E5। V1 से देखिए ये यहाँ पर E5, एरो नीचे की साइड में ही आ रहा है, इसलिए आंसर क्या आएगा इसका 1। ठीक, अपोजिट में जाएगा एरो तो आंसर आएगा -1। अब देखिए V1 जो है, V1 E6 से कनेक्ट है, ये V1 है और ये E6 है। हाँ, V1 E6 से तो कनेक्ट है, लेकिन V1 E6 से नीचे की तरफ ना कर कहाँ आ रही है, इसका एरो किस तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ। तो आंसर क्या आएगा इसमें, -1। V1 E7 से कनेक्ट है, नहीं, V1 इधर लिखा है और E7 ही है, तो क्या आ गया आंसर 0। अब ऐसे देखिए V2, अब V2 पे देखेंगे, V2 किस E1 से कनेक्ट है, हाँ जी, V2 E1 से कनेक्ट है, लेकिन डायरेक्शन आनी चाहिए थी, एरो आना चाहिए थे ऐसे, क्योंकि V1 V2 से ऐसे कनेक्ट होगा, लेकिन डायरेक्शन आ रही है हमारी उल्टी। तो आंसर क्या लेंगे इसमें, अपोजिट डायरेक्शन है, -1। V2 से E2 भी कनेक्टेड है, देखिए V2 से, हाँ E2 भी कनेक्टेड है, लेकिन V2 इस नीचे की साइड तो चलेंगे हम, लेकिन डायरेक्शन आ रही है इसकी किसकी, E2 की ऊपर की साइड में, तो आंसर क्या आएगा -1। V2 से E3 भी कनेक्टेड है, हाँ जी, V2 से E3 ऐसे आना चाहिए था कनेक्टेड, मतलब V2 से V3 पे, ये V2 है, ये E3 है, तो जो V2 से हम ऐसे देख रहे हैं, तो डायरेक्शन आनी चाहिए थी इस तरीके से, डायरेक्शन आ रही है अपोजिट, तो आंसर क्या आएगा -1। V2 से E4 कनेक्टेड है, नहीं जी, E4 कनेक्टेड है 0। V4 से E5 कनेक्टेड है, नहीं कनेक्ट है। E6 कनेक्टेड नहीं, E7 कनेक्टेड है, नहीं। तो जिन पे कनेक्टेड नहीं है वो 0। अब ऐसे V3 पे देखिए, बस आप ये देखिए कि V3 कनेक्टेड कहाँ कहाँ हो रहा है, तो और ज़्यादा आसान होगा। V3 देखिए किस पे कनेक्ट है, V3 है E4 पे, हाँ अपोजिट नहीं आ रहा, सही डायरेक्शन आ रही है, V3 इधर है, E4 भी इस तरफ है, तो क्या आएगा आंसर, E4 पे देखिए 1 आ गया। V3 और किस पे कनेक्टेड है, E2 पे, तो V3 ये है, V2 इस तरीके से चल रहे हैं, तो आंसर कितना है, V3 E2 पे कनेक्टेड है 1। V3 E3 पे भी कनेक्टेड है, हाँ जी, V3 इधर है, हम ऐसे चलेंगे तो E3 क्या आगे डायरेक्शन इसकी प्लस के 1। V3 E4 पे भी कनेक्टेड है, देखिए V3, हाँ V4 पे बता दिए 1 है,
E5 पे, हाँ जी E5 पे, लेकिन देखिए चलेंगे ऐसे, लेकिन डायरेक्शन आ रही है इसकी अपोजिट, तो आंसर क्या आएगा इसमें -1। V3 E6 पे कनेक्टेड नहीं है, E7 पे भी कनेक्टेड नहीं है, तो आंसर कितना आ गया इनका 0 0। ऐसे सभी देख लेंगे। V4 देखिए, V4 E7 पे कनेक्टेड है, उल्टी डायरेक्शन है, आंसर कितना आ गया -1। V4 देखिए E6 पे कनेक्टेड है, डायरेक्शन सही चल रही है, V4 ऐसे हम देखेंगे, ऐसे ही पढ़ेंगे ऐसे ही, तो E6 किस पे आ गया ये प्लस, V4 किस पे कनेक्टेड है E4 पे, तो हम इस तरीके से चलेंगे, लेकिन डायरेक्शन आ रही है अपोजिट, तो आंसर क्या आ गया -1। और V4 किसी पे कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ E6 पे, E7 पर और E4 पर, इनसे कनेक्टेड है। फिर हम ये देख लेंगे कि एरो कैसे आ रहा है। अब जैसे V5 है, अब ये देखिए V5 किससे कनेक्टेड है, ये देखिए पहले V5 सिर्फ E7 से कनेक्टेड है। अब E7 के पास जाए, देखिए एक एरो कैसा आ रहा है, एरो बिल्कुल सही आ रहा है, डायरेक्शन सही है, तो क्या आएगा +1। बाकी V5 किसी पे भी कनेक्टेड नहीं है, तो सब पर आंसर कितना आ गया 0। आपको बस ये देखना है कनेक्टेड जिस पर है, अगर जैसे V1 से V1 और E1 की बात करें, V1 इधर है और E1 है, हम इस तरीके से देखेंगे तो डायरेक्शन हमारी सही है, तो आंसर आएगा 1। लेकिन अगर हम ऐसे ही चल रहे हैं और डायरेक्शन मिल रही है हमें अपोजिट, तो आंसर आएगा कितना -1। तो ये हमारा था डायरेक्टेड ग्राफ के ऊपर एक क्वेश्चन। अब इंसिडेंस मैट्रिक्स देखिए, अनडायरेक्टेड ग्राफ जिसमें हमें एरो नहीं लगा हुआ होता, तो उसमें क्या होता है, डेफिनेशन सेम रहती है, V इज है, V1 V2 वर्टेक्स है, N वर्टेक्सेस है, एजिज है हमारे पास में, M एजिज है, ग्राफ हैविंग अ नो सेल्फ प्रूफ इंसिडेंट AIJ M मल्टीप्लाई एंड मैट्रिक्स डिफाइंड बाय, दोनों की डेफिनेशन सेम रहेगी, बस ये डायरेक्टेड के लिए काम करता है, ये इनडायरेक्टेड के लिए। क्या देखना है इसमें, यहाँ पे बस इसमें देखेंगे AIJ 1 है, जब 1 का मतलब है कि जब कोई एज किसी वर्टेक्सिस से अटैच है तो वहाँ पे लिखेंगे 1, और अटैच नहीं है या कनेक्टेड नहीं है वहाँ लिखेंगे 0, और जब सेल्फ लूप आता है तो वहाँ लिखेंगे हम 2। बस ये 3 बातें इसमें, इस वाले में जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हमारे 1 -1 और 0 है, और इसमें सिर्फ 1 और 0 है। 1 कब है, जब कनेक्ट है, 0 कब है, जब कनेक्ट नहीं है। क्वेश्चन से देखिए, राइट द इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ द ग्राफ, ये हमें ग्राफ गिवन है। अब देखिए सबसे पहले इसमें लगाते हैं, द ग्राफ इज, इसमें हमारे लिख सकते हैं आप इसे ऐसे एग्जाम में कि हमारे पास में ग्राफ में 5 वर्टेक्सेस हैं और 7 एजिज हैं, तो वर्टेक्सेस को हम कॉलम में लिखेंगे, एजिज को हम रो में लिखेंगे, V1 V2 V3 V4 V5, E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7। अब V1 पर आते हैं, इसमें डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं है, सीधा देखना है कि V1 कौन सी एजिज से कनेक्टेड है। देखिए ये V1 है, V1 हमारी E1 से कनेक्टेड है, V1 हमारी E7 से कनेक्टेड है, V1 हमारी E3 से कनेक्टेड है, तो जिनसे कनेक्टेड है उन पे 1 आ गया, 7 पे कनेक्टेड है, 1 पर कनेक्टेड है, और E3 पर भी कनेक्टेड है, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। अब V2 पे देखिए, V2 देखिए किस पे कनेक्टेड है, V2 E2 से भी कनेक्टेड है, E1 से भी कनेक्टेड है, V2 E1, ये देखिए ये E2 और ये है E1, तो V2 E1 पे 1 और E2 पे 1, और किसी से नहीं, सब पर क्या आ गया आंसर 0। V3 देखिए, अब V3 देखिए किससे कनेक्टेड है, V3 E4 से और E3 से, तो E4 पर 1 आ गया, E3 पर 1 आ गया, और V3 E2 से भी कनेक्टेड है, इस पर भी 1 आ गया, बाकी सब जगह 0। V4 देखिए, अब V4 ये है, V4 किससे कनेक्टेड है, E7 से कनेक्टेड है V4, और ऐसे चल रहा है, ये भी यहाँ एक वर्टेक्स, ये लूप नहीं है यहाँ पे क्योंकि वर्टेक्स आ गया, लूप नहीं है, तो E4 हमारा E7 है और E6 से कनेक्टेड है, तो देखिए E4 हमारे E6 पे कनेक्टेड है, 7 पे 1 आ गया, E4 हमारा इससे इधर E5 से भी कनेक्टेड है, E5 पे भी क्या आ गया हमारा 1 आ गया, और E4 हमारा खुद से कनेक्टेड है, तो इस पे क्या आ गया 1 आ गया। फिर से देखते हैं, यहाँ से सब दोबारा समझाते हैं इसे, जैसे ये है हमारा क्वेश्चन, तो ये E4 है हमारा, ठीक, तो ये हमारा ऐसे है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ये अटैच है, ये V5 दे रखा है, तो ये E6 है, ये E5 है हमारा, और ये इधर दे रखी है इन्होंने ये E7, तो देखिए और अब ये देखना है V4 पे क्या क्या लिखा हुआ है, तो इधर लिखा है E7 पे 1 हो गया, इधर लिखा है ये देखिए E6 पे 1 हो जाएगा, ऐसे चले तो E5 पे भी बना, और ये सेल्फ लूप किस पे बन रहा है,
4 पर, तो यहाँ 1। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, मैम आप तो बोल रहे थे कि सेल्फ लूप में 2 आते हैं, 2 लिखते हैं, लेकिन यहाँ अगर ये केवल सेल्फ लूप होता, अगर ये इस तरीके से बना हुआ होता ऐसे, और यहाँ लिखा होता E4, तो हम इसमें 2 दे देते, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक वर्टेक्स दे दिया, इसलिए यहाँ वर्टेक्स दे दी, इस वजह से हम इस पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे। यहाँ लूप नहीं है हमारे पास में, वर्टेक्स के साथ में लूप दे रखा है, वर्टेक्स के साथ में लूप नहीं होगा तो फिर हम क्या लिख देंगे, इसे 2 लिख देते कि V4 पे कितना आता है, यहाँ पर 2 आ जाता। क्लियर है। अब आगे देखते हैं, V5 देंगे, V5 किस किस पे कनेक्टेड है देखेंगे। V5 हमारा E5 से कनेक्टेड है और E6 से कनेक्टेड है, तो E5 और E6 पे कितना आ गया, 1, बाकी सब जगह क्या आ गया, 0। तो हमारे एग्जाम में इंसिडेंस मैट्रिक्स के ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं या एडजेसेंसी मैट्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको लगता है कि समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स पे आप अपनी प्रॉब्लम डाल दीजिए और मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।